नाउ अभी लाफ्टर सेशन हो चुका है, थॉटफुल सेशंस हो चुके हैं. मे बी गेट रेडी फॉर सम other kind of exercises, and please join us in welcoming Manju ji, and I request Meenu ji to do the honors of introducing her. Thank you. Sure. Thank you, sir. So now we are trying to apply the quantum approach here. So mind, body, spirit. माइंड और स्पिरिचुअलिटी बहुत डिस्कस हो गया. अब थोड़ा सा बॉडी को भी हम स्ट्रेच आउट करते हैं, क्योंकि एक ही पोजीशन में हम बैठे हैं. सो कितने लोग जो हैं वो छत के ऊपर देख के थोड़ा सा उदास हो सकते हैं? सर फिर आप जरूर पोएट हैं ही, वो तो आपकी कविताएं मैंने पढ़ी है. वो हर चीज में कविता और उदासी ढूंढ लेते हैं. So I have the honor to introduce Manju Paul. So she is a yoga and wellness coach with more than 20 years of experience. She has been providing customized yoga sessions in combination of Ashtanga yoga, Hatha yoga, power yoga and chair yoga, face yoga and meditation. She is a trained yoga instructor and has been associated as yoga coach with Bharatiya Yoga Sansthan for more than 20 years now. She has also been associated with an NGO, Navbhiyan, providing yoga sessions for teachers and children. She has been a part of workshops and conferences on naturopathy organized by Ministry of Ayush and Central Council of Research in Yoga and Naturopathy in association with National Institute of Naturopathy and Patanjali. She is currently pursuing a diploma in nutrition and health education also. So I know her for long, and she has tried her best to teach me yoga, and but I could not do yoga the way she does. So welcome to you, and let's do some exercises here. Over to you. Thank you, Meenu, for wonderful insight. अभी लाफ्टर सेशन खत्म नहीं हुआ है, तो मैं रिक्वेस्ट करूँगी आप सब लोग खड़े हो जाएंगे. चेयर पे आएंगे, अभी चेयर पे नहीं खड़ा करेंगे. तो सबसे पहले तो सब एक दूसरे को देखकर स्माइल करेंगे, क्योंकि हम कई बार पूरा दिन बैठे रह जाते हैं और हमें पता नहीं होता हमारे साथ कौन बैठा है, और उसको स्माइल भी पास करनी है. तो स्माइल माइंडफुली, कि ये एक पार्ट है हमारी लाइफ का. ठीक है, तो नहीं अभी हंसी करेंगे. अब सबसे पहले हम करेंगे मिलकर खुलकर मस्ती भरी मधुर हंसी. और कैसे करेंगे? हम पार्क में देखते हैं लोग हंस रहे हैं तो हम कहते हैं पता नहीं क्या बेवकूफ़ी कर रहे हैं. करेंगे और उसके जब फ़ायदे बताऊंगी तब आपका मन करेगा कि आप सारा दिन हंसें. तो हम अपने हाथों को नीचे से ऊपर की ओर लेते हुए जाएंगे और हंसेंगे. शुरू करेंगे. एक दूसरे को देखकर हंसेंगे. हंसी नहीं आ रही तब भी हंसेंगे. शांत होके आंखें बंद करेंगे और दोनों हाथों की उंगलियों को ऐसे कर के शांत होकर उस हंसी के फायदे को अपने शरीर के अंदर महसूस करेंगे. हंसी जो है इट इज़ अ फॉर्म ऑफ मैनिफेस्टेशन. जब हम हाथों को ऊपर करते हैं तो हम अपने लिए हैप्पीनेस, हेल्थ, प्रॉस्पेरिटी, वेल्थ, हम ये इनवाइट करते हैं, ये चीज़ें अट्रैक्ट करते हैं. तो मन ही मन उसको अनुभव करेंगे. टाइम टू सिट डाउन. अपनी चेयर पे बैठ जाएंगे.
ये बैठ के भी हम कर सकते थे, पर खड़े हमने इसलिए कराया है कि हम पूरा दिन बैठकर काम करते हैं, तो उससे जो है, अब आजकल क्या, कभी बैक की प्रॉब्लम है, बैक पेन हो रहा है सर्वाइकल हो रहा है, शोल्डर में दर्द हो रहा है, कभी सिर में दर्द हो रहा है, तो क्योंकि सारा दिन बैठे रहने से हमारा बॉडी का सिस्टम ख़राब होने लगता है, तो इसीलिए हमारे को बीच बीच में हर 1 घंटे में एक बार अपनी मूवमेंट चेंज करनी है। और उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, हम बैठे हैं, 1 घंटे बाद बस सिर्फ खड़े भी हो सकते हैं, थोड़ा दाएं बाएं भी तो देखेंगे ना लोग क्या कर रहे हैं, हमारे साथी क्या कर रहे हैं, और या फिर हम बैठकर कुछ हमारी सूक्ष्म क्रियाएं हैं, आसन हैं, प्राणायाम, वो हम कुछ भी जो हमें उस टाइम ठीक लगे वो कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो हम ये ध्यान रखेंगे कि हम जब भी बैठते हैं तो हमारी रीढ़ सीधी होनी चाहिए, स्पाइन सीधी होनी चाहिए। चलो 1 घंटा आपने काम कर लिया, उसके बाद हर 1 घंटे के बाद अपने को रिमाइंडर देना है कि हमारी रीढ़ सीधी है कि नहीं, चेक करना है अपनी रीढ़ सीधी होने से आधी प्रॉब्लम्स तो वैसे ही दूर हो जाती हैं। तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे, हम हेड टू टो, आपको मैं कुछ एक्सरसाइज बताऊंगी जो आप, ये ज़रूरी नहीं है कि योग करना है तो हमें 4 बजे उठना है और आसन बिछाना है, आप कभी भी कहीं भी योग से जुड़ सकते हैं, बस 1-1.5 घंटे का खाने के साथ गैप होना चाहिए। तो हम हेड टू टो शुरू करेंगे। सबसे पहले तो हम दोनों हाथों को अपने सर पर रखेंगे, टैपिंग करेंगे, सर के मध्य भाग में टैप। ब्लड सर्कुलेशन ठीक हो रहा है, आंखों को बंद कर लेंगे, चेहरे पर मुस्कान, कोई किसी भी तरह की कोई ब्लॉकेज होती है वो ठीक होती है। अब धीरे धीरे टैपिंग राइट हैंड से गर्दन पे ले आएंगे, नेक पे ऊपर, ये आपकी थायराइड ग्रंथि को प्रभाव में लाती है। गले के दोष दूर होते हैं, थोड़ा नीचे करेंगे और नीचे, थोड़ा और नीचे, अब इसके बाद फेस पर ले आएंगे, फेस योग करेंगे, टैपिंग अंडर आई। बैठे बैठे हम थक जाते हैं, आंखें थक जाती हैं, डार्क सर्कल्स हो जाते हैं, आंखों के नीचे काले घेरे और लाइन्स आनी शुरू हो जाती हैं। अब पूरी ऊपर से आईब्रो से अंडर आई, पूरा इसको सर्कुलर मोशन में, ऑपोजिट डायरेक्शन में करेंगे। अब मस्तक पर टैपिंग, अच्छे से टिप से, फिंगर टिप से थोड़ा जोर लगना चाहिए, तभी ब्लड सर्कुलेशन प्रभाव में आएगा। अब इसके बाद मुंह में हवा भर लेंगे और हल्के हाथों से गालों पर, फेस योग। आप अपने वर्क प्लेस पे बैठ के अपने चेहरे पर भी ग्लो ला सकते हैं और ब्लड सर्कुलेशन भी ठीक हो रहा है। अब कभी सुस्ती आ रही है, नींद आ रही है, काम करने का मन नहीं है, तो क्या करना है, अपने कान के ऊपर भाग को पकड़ना है और ऊपर की ओर खींचना है, 5-6 बार ऊपर खींचेंगे। अब मध्य भाग को बाहर की ओर, बिल्कुल अलर्ट हो जाएगा शरीर, थकान दूर हो जाएगी, सुस्ती दूर। नीचे, इसको नीचे की ओर खींचना है। अब अंगूठे के साथ वाली जो फिंगर है इसको कान के आगे रखना है। ये तो बैठे बैठे कभी भी कर सकते हैं। और फिर पीछे, अब देखेंगे इसको छोड़ते ही आपको कैसा, एकदम आंखें बंद करके इसको अनुभव करेंगे कि पूरा ब्लड में आपको ऐसे लगेगा बिल्कुल ब्लड फ्लो हो रहा है। उसके बाद हम आते हैं गर्दन पर, नेक की करते हैं, आंखें बंद रखेंगे और चेहरे पर प्रसन्नता रखेंगे। अब श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे गर्दन को आगे ले जाएंगे, श्वास भरते हुए धीरे धीरे पीछे,
अधिक से अधिक पीछे ले जाएंगे, श्वास छोड़ते हुए आगे, पीछे, वापस। अब श्वास भरेंगे, श्वास छोड़ते हुए गर्दन को राइट, श्वास भरेंगे छोड़ते हुए गर्दन लेफ्ट, श्वास छोड़ते हुए राइट, श्वास छोड़ते हुए लेफ्ट, वापस। अब श्वास भरेंगे छोड़ते हुए गर्दन को शोल्डर की तरफ। नेक में भी तो पेन हो जाता है ना, बैठे बैठे लिखते हैं, तो इस चीज़ को ठीक करने के लिए नेक की करनी है। लेफ्ट साइड ले जाएंगे, राइट, लेफ्ट, वापस। अब बैठे बैठे हम शोल्डर की भी कर सकते हैं, शोल्डर में पेन हो जाता है, आगे झुक के काम करते हैं, शोल्डर को पीछे की ओर, आगे की ओर। अब दोनों हाथ शोल्डर पर रखेंगे, श्वास के साथ करेंगे इसको। श्वास भरते हुए कोहनियों को मिलाते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। मैं जोर से श्वास इसलिए ले रही हूँ कि आपको पता लगे, आपने धीरे ही लेना कि साथ वाले को भी आवाज़ सुनाई नहीं दे श्वास की। इसको विपरीत दिशा में, ऑपोजिट, श्वास भरते हुए ऊपर, छोड़ते हुए नीचे। वापस। अब लेफ्ट हैंड को ऊपर करेंगे, यहाँ पे टैपिंग करेंगे, बिल्कुल अंडर आर्म पे नहीं करना, थोड़ा सा नीचे। हम श्वास भरते तो पूरा है पर हम छोड़ते पूरा नहीं है, वो थोड़ा बहुत जो ये घुटनों के लिए भी अच्छी एक्सरसाइज है और थाइज और हिप्स के लिए। तो खोलेंगे, जाएंगे, जब भी हमें टाइम मिले बैठ के हम 1 घंटे के पैरों को सीधा कर लेंगे, एड़ी पंजों को डालेंगे। पंजों के लिए जो ज़्यादा खड़े होकर काम करते हैं उनके कभी पैरों में दर्द है, कभी टांगों में दर्द है, एड़ी पे दर्द है, इसके लिए हम करेंगे, दोनों हाथ घुटनों पर रखेंगे। अब श्वास भरते हुए पंजों को अपनी ओर खींचेंगे, अपनी तरफ खींचेंगे, घुटने बिल्कुल सीधे, पूरी नस नाड़ियाँ प्रभाव में आती हैं टांगों की, टांगों का दर्द दूर होता है, एड़ी का दर्द ठीक होता है। धीरे धीरे वापस श्वास भरेंगे छोड़ते हुए पंजों को आगे की ओर पूरा खींच लेंगे आगे, टांगों की नस नाड़ियाँ खींच रही हैं, शैटिका नाड़ी भी प्रभाव में आती है। धीरे धीरे वापस। अब ये हमारे हो गया हेड टू टो, हमने आसन और सूक्ष्म क्रिया कर ली है। तो योग के 3 पार्ट हैं। एक पहला तो है आसन जो हमारे फिजिकल वेलबींग के लिए है, और दूसरा पार्ट है प्राणायाम जो हमारे मेंटल और इमोशनल वेलबींग के लिए है, और तीसरा पार्ट है ध्यान जो हमें स्पिरिचुअली फिट करता है। तो अब हम सेकंड पार्ट की ओर बढ़ेंगे। इसमें हम प्राणायाम में हम सबसे जो बेहतरीन प्राणायाम है वो है लंबे गहरे श्वास। तो अभी सब आंखें बंद करेंगे और रीढ़ बिल्कुल सीधी, श्वास भरना आरंभ करेंगे, श्वास बाहर निकालेंगे। प्राणायाम में रीढ़ बिल्कुल सीधी होनी चाहिए, ये अपना ध्यान रखना है। लंबे गहरे श्वास भरेंगे। जब हम धीरे धीरे श्वास भरेंगे तो हमारा पेट फूलना चाहिए थोड़ा सा, और जब श्वास बाहर जाएगा पेट अंदर।
ज़्यादातर लोगों को श्वास लेना ही नहीं आता सही तरीके से। बीच बीच में हम अपनी ब्रीदिंग चेक करेंगे कि हम उल्टा तो नहीं ले रहे श्वास। श्वास जैसे बलून की तरह होता है, बलून में हवा भरती है तो वो फूलता है और बाहर निकलती है तो वो पिचक जाता है। सेम है, जब हम श्वास भरें तो पेट हल्का सा फूले और जब श्वास बाहर जाए तो पेट अंदर की ओर। को हम धीरे धीरे श्वासों को और भी गहरा करते जाएंगे और इसको हम काउंटिंग के साथ करेंगे। तो जैसे जैसे मैं बोलती जाऊंगी वैसे वैसे आप करते जाएंगे। अब हम 4 की काउंटिंग में श्वास भरेंगे, 4 की काउंटिंग में होल्ड करेंगे, फिर 6 की काउंटिंग में हम बाहर निकालेंगे और फिर बाहर निकाल कर भी 4 की काउंटिंग तक होल्ड करना है। तो मैं बोलूँगी और आप वैसे वैसे कर लेंगे। तो करेंगे इनहेल 1 2 3 4, होल्ड करेंगे 1 2 4, एक्सेल 1 2 3 4 5 6, होल्ड 1 2 3 4, inhale 1 2 3 4, hold 1 2 3 4, exhale 1 2 3 4 5 6, hold 1 2 3 4, inhale 1 2 3 4, hold 1 2 4, exhale 1 2 3 4 5 6, hold 1 2 4, शांत। आंखें बंद रखेंगे, एकदम से आंखें नहीं खोलेंगे। अपने शरीर में होने वाले प्रभाव को, इस डीप ब्रीदिंग से जो प्रभाव पड़ा है उसको महसूस करेंगे। डीप ब्रीदिंग जो है वो ऑक्सीजन थेरेपी की तरह कार्य करती है। हमारे कार्डियोवास्कुलर सिस्टम मजबूत करती है, हमारे लंग्स स्वस्थ होते हैं, चिंता, डिप्रेशन, एंजाइटी दूर होती है। और यही नहीं, ये हमारे मेटाबॉलिक रेट को भी बढ़ाती है, हमारा इम्यून सिस्टम मजबूत करती है और बालों का झड़ना दूर होता है, चेहरे पर चमक आती है। धीरे धीरे आंखें खोलेंगे। अच्छा, चलो प्राणायाम में बस हम यही करेंगे। इसके बाद हम योग के तीसरे स्टेप की ओर बढ़ेंगे, ध्यान। ध्यान में भी हम बिल्कुल शॉर्ट में करेंगे, सिर्फ ओम का मंत्र जाप करेंगे। तो दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में रख लेंगे, अंगूठे और फिंगर का टिप टच करेंगे, 3 उंगलियां सीधी, रीढ़ सीधी, आंखें कोमलता से बंद, चेहरे पर प्रसन्नता। अब ओम का गुंजन करेंगे। तो हर बार ओम के गुंजन से पहले लंबा और गहरा श्वास भरना है। ओ, जितनी देर ओ बोलेंगे को आधे तक उसको भी बोलना है। करेंगे, लंबा और गहरा श्वास भरेंगे। श्वास शरीर ऊर्जा से भरपूर, शक्ति से भरपूर, शरीर के सभी अंग स्वस्थ सही ढंग से कार्य कर रहे हैं। पूरा शरीर स्वस्थ है, मन ही मन प्रभु को इसके लिए आंखों पर रख लेंगे, हथेलियों को। पामिंग कहते हैं,
हथेलियों को रब करके आँखों पर रखने से आँखों की रोशनी तेज़ होती है, फाइन लाइंस पड़ती तो हैं लेकिन थोड़ा देर से पड़ती हैं, आँखों के नीचे के काले घेरे दूर होते हैं। धीरे धीरे हाथों को हटा लेंगे।